हथियार उठाने वालों से रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। ह्यूस्टन में गुफ्तगू के दौरान बावर करा दिया कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं मुश्तरका मसला है, निमटना भी मिलकर होगा। दौरा अमरीका का मकसद भी दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर मनसूबाबंदी करार दे दिया। अमरीका में चीन के खिलाफ तकरीब में शिरकत की खबरें भी मुस्तरद कर दी। कहा यह जहरीला प्रोपेगेंडा मुखालिफिन की साजिश है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर दाखिला की अमरीका में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका के ऐवानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। बहुत से अमरीकी सियासतदानों को असल हकीकत का इल्म ही नहीं। मोहसिन नकवी ने मुखालिफिन को तलकीन की कि सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। जुबानी पीटीआई ने कहा वही पीटीआई का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का दो टोक पैगाम। हुकूमत से कमीशन के क़याम का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहा मुज़ाकिरात के आगाज में हुकूमत ने ताख़ीर की, अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक मुस्बत कदम उठाए। बानी पीटीआई से रब्ता करे, कमीशन के TORs पर बात करे। 7 रोज़ ख़त्म होने के बाद मुज़ाकिरात वैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का भी रद्द-ए-अमल। कहा 7 दिन से कबल ना कोई जवाब देंगे ना कमीशन पर ऐलान करेंगे। पीटीआई पर यकतरफा तौर पर मुज़ाकिराती अमल ख़त्म करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। हुकूमत तमाशा बनने को तैयार नहीं, 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार है। कमीशन का जवाब भी इजलास नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक और चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान असम्बली ने भी मुलाकातें की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा निजी शोबे की सरमायाकारी और पार्टनरशिप की हर मुमकिन हौसला अफजाई के लिए पुरज़म। आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात में जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल। सूबाई हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान इश्तराक और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वर्ल्ड बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। आलमी इदारों के इश्तराक से तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो दे रही है। मनसूबों पर पेशरफ्त की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानीज मुल्क चला रहे हैं। अपोजिशन का किरदार मुल्की मसाइल के हल के लिए कम है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकन अब्बासी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे से चल रहा है, सबसे पहले मुल्क का सोचना होगा। पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन चोरी होने का शिकवा भी कर दिया। बोले मसाइल खुद पैदा किए हैं, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्की मसाइल हल नहीं हो सकते। इन्हीं मसाइल के हल के लिए अलग जमात कायम की। बलोचिस्तान के 25 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद जारी। यूसी छलगरी वार्ड 4 और मलूक खान 169 वोट लेकर कामयाब। यूसी गाजी वार्ड 5 से साले मोहम्मद 156 वोट लेकर जीत गए। यूसी गाजी वार्ड मसूद से गुलाम अली 210 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सद्दाम अयूब खोसा 710 वोट लेकर जीत गए। कोलू की यूसी 3 वार्ड 5 में खातून उम्मीदवार नूर जहां मरी फाते। जिला सोहबतपुर की जनरल काउंसिल के वार्ड नंबर पर नून लीग के इब्राहिम ब्रूही। जिला कुरम में कशीदगी कोहाट में होने वाला ग्रैंड जरगा मुलतवी। अमन मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जरगा अगले हफ्ते फिर बैठेगा। ज़राए के मुताबिक जरगा माहिदीन ने कहा जब तक 14 निकात पर अमल दरामद नहीं होगा पायदार अमन कायम नहीं होगा। कुरम के तमाम मुतासरीन के जख्मों का इजाला करना जरूरी है। जिले इंतजामिया के मुताबिक कुरम के माहिदीन और मुतासरीन से मुशावरत के बाद दोबारा ग्रैंड जरगा बुलाया जाएगा। दूसरी जानब कुरम में रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात में इजाफा। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर समझती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि बैरूनी ताकतें ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि यहां सरमायाकारी ना हो। पाकिस्तानी कौम जो चाहे कर सकती है, लोगों को मौके दे रहे हैं, सबको मिलकर आगे चलेंगे। 50,000 बच्चे IT प्रोग्राम में शामिल हैं जो डॉलर्स कमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। 2 रुकनी बेंच महफूज शुदा फैसला सुनाएगा।
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 191A की तशरीह के लिए मुकदमा मुकर्रर किया था। ताहम बाद में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने मुकदमा आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया। मुकदमा मुंतकिल होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज जारी किया था। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खावर मनिका की अपील पर कल समात करेंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मनिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरीत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने सजाओं के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाते हुए मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर की थी और ट्रायल कोर्ट का फैसला कालदम करार देते हुए मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत पर यकीन रखती है। पीका एक्ट पर हुकूमत को सहाफती बरादरी से मुशावरत करनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब की मोहम्मद लोअर जिरगा के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। अब अगर हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग का ही होगा। लीगी क़यादत को सोचना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की हिमायत की वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। गवर्नर पंजाब का पीटीआई और नून लीग को मुल्क की मफाद की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। कहा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। जमात इस्लामी ने पीका एक्ट की मुखालिफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पीका एक्ट पर तनकीद। कहा पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद करते हैं। बगैर मुशावरत ऐसे कवानीन बेमायने हैं। हुकूमत ने एक्ट बनाने से पहले मुशावरत नहीं की। फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर फेक न्यूज का सद्देबाब भी करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की मुकर्रर मुद्दत खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और दोनों मेंबरान नई तकर्री तकाम जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की भी आधी मुद्दत मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री के लिए ताहाल मुशावरती अमल शुरू न हो सका। फाफी ने मुल्क भर की ख्वातीन में मकबूल तरीन सियासी जमात से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। तहरीक इंसाफ पहले, नून लीग दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। आम इंतखाबात पर सर्वे में 18% ख्वातीन ने मर्दों से मुख्तलिफ वोट डाले। 82% हल्कों में मर्द और ख्वातीन ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हक में वोट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में नून लीग ख्वातीन वोटर्स में ज्यादा मकबूल रही। सिंध में पीपी ने मैदान मार लिया। मुल्क भर में वोटों के तनासुब में पीटीआई ख्वातीन में से मकबूल जमात रही।